नमस्कार। मैं हूं सरस यादव। सरस यादव चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज मैं ये बताने वाला हूं कि कोरोना रोग से लोग कितना डर गए हैं और डर की वजह से बहुत सारे लोग चेकअप नहीं करा रहे हैं। जो लोग बाहर से आ रहे हैं ये चेकअप नहीं करा रहे हैं। आज सुबह में मुझे पता चला, मालूम हुआ कि कुछ लोग जो बाहर से आए हैं अपने गांव, वह डर की वजह से चेकअप नहीं करा रहे हैं, ये सोच करके कि अगर कहीं कोरोना पॉजिटिव निकल जाए तो फिर क्या होगा। अरे भाई सोचिए, अगर पॉजिटिव निकल ही गया या कोरोना आपको पकड़ लिया है तो जब आप इलाज कराएंगे तभी तो ठीक होंगे। जब इलाज नहीं कराएंगे तो अपने तो मरेंगे ही और कितने लोगों को और भी मार डालेंगे। उससे अच्छा है, उससे बेटर है कि आप चेकअप कराइए और इलाज कराइए। ये कोई जरूरी नहीं है कि चेकअप कराने के बाद आपको कोरोना वायरस पकड़े ही हो। ये भी तो हो सकता है कि चेकअप करने के बाद कोरोना निगेटिव आए। तो आप लोग डरिए मत। अगर आप लोग डरते हैं तो ये समझ जाइए कि आप लोग समाज का और अपने देश का एक बहुत बड़ा दुश्मन है। ये समझा जाएगा कि आप लोग कोरोना का मित्र हैं, उसका भाई हैं और उसका आप लोग साथ दे रहे हैं। जब आप लोग इस तरह से साथ देंगे तो सोचिए कि हमारे देश का क्या होगा, हमारे देश के लोगों का क्या होगा, हमारे समाज के लोगों का क्या होगा। सब कुछ तबाह हो जाएगा मेरे भाइयों, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इस पर आप लोग सोचिए कि आप लोग गलती ही नहीं, महा गलती कर रहे हैं। आज सुबह में मुझे पता चला, जैसा कि मैंने बताया, कि बाहर से आकर के लोग छिप रहे हैं, डर की वजह से छिप रहे हैं। कोई गेहूं में छिप जाता है, कोई गांव से बाहर निकल करके सिवान में जाकर के छिप जाता है, ऐसा मुझे पता चला। तो एक व्यक्ति से जब मैंने पूछा कि ऐसा लोग क्यों कर रहे हैं, क्यों डर रहे हैं चेकअप कराने में, चेकअप करा लेना चाहिए, तो उस व्यक्ति ने बताया कि ये लोग इसलिए डर रहे हैं कि अगर कोरोना का वायरस अगर हमें पकड़ा होगा तो हमें गोली से उड़ा दिया जाएगा। दोस्तों, मेरे साथियों, मैं आप लोगों से साफ साफ शब्दों में बता देना चाहता हूं कि हमारे देश में इस तरह की कोई बात नहीं है। हमारे देश में किसी को भी गोली से नहीं उड़ाया गया है जिसको कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। किसी को भी गोली से नहीं उड़ाया गया है। ये आप लोगों का एक कोरा भ्रम है, एक बहुत बड़ा भ्रम है। इस भ्रम के जाल से आप लोग बाहर निकलिए। हाँ, गोली से मैंने भी सुना था कि चीन में गोली से वहां पर कोरोना पॉजिटिव रोगियों को उड़ा दिया गया है, लेकिन हमारे देश में इस तरह की बातें नहीं हुई है, न उड़ाने का प्लान है। हमारी सरकार बहुत ही मदद कर रही है और सोच रही है कि हमारे भारत के जो लोग हैं वो सुरक्षित रहें, मरे नहीं, वे काल के गाल में मत जाएं, वे मौत की मांद में न समाएं। हमारी भारत सरकार ये सोच रही है, हमारी राज्य सरकार ये सोच रही है, या हर राज्य की सरकार यही सोच रही है। किसी को गोली से मारने के बारे में नहीं सोच रही है, वो दवा कराने के बारे में सोच रही है और दवा करा भी रही है। जगह जगह पर चेकअप करने के लिए सरकार ने व्यवस्था बनाई है। आप लोग जाकर के चेक कराइए। ऐसी बात नहीं है कि आप लोगों को गोली से उड़ा दिया जाएगा। हाँ, एक और देश है उत्तर कोरिया। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि उत्तर कोरिया का जो शासक है, बादशाह है, उसको पागल बादशाह कहा जाता है, सनकी शासक। वह 100% पागल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो उसने ऐलान किया है कि अगर हमारे
बॉर्डर के पास अगर चीनी लोग दिखाई दें तो उन्हें गोलियों से उड़ा दिया जाए, ऐसा मैंने सुना है। अब कहाँ तक सच है और कहाँ तक झूठ है मैं ये नहीं जानता, लेकिन उस तनाशाह के विचार के बारे में मैं जानता हूं, इसलिए कि मैं उसके बारे में पढ़ा हूं और सुना भी हूं कि वह बहुत बड़ा संखी है और उसका नाम है किम जोंग उन। उसका अपने देश में तानाशाही चलता है, हुक्म चलता है, जो वह कहता है वही होता है। अगर उसके खिलाफ में कोई चलता है तो उसका वह खून करवा देता है, मर्डर करवा देता है, उसकी इह लीला इस दुनिया से खत्म कर देता है। तो वहां ये हो सकता है या हो रहा है, लेकिन हमारे देश में इस तरह की बातें न हुई है, न होने की कोई उम्मीद है। हमारी सरकार मुस्तैदी से रोगियों को बचाने में लगी हुई है। तो मैं ये बहुत दुख के साथ कह रहा हूं, जब मैंने सुना कि ये रोगी जो हैं, जब गांव में पुलिस आती है पकड़ने के लिए, उनका चेकअप कराने के लिए, तो सुनने में आया कि वे लोग भाग करके गेहूं में जाकर के छिप जाते हैं, सिवान में जाकर के। ऐसी बात नहीं है मेरे भाइयों। आप लोगों से मेरा आग्रह है, विनती है कि आप लोग स्वयं जाकर के अपना चेकअप करा लीजिए। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप लोगों को कोरोना वायरस पकड़ा ही होगा। आप लोगों का रिपोर्ट पॉजिटिव ही आएगा, हो सकता है कि निगेटिव भी आए। हाँ, ये भी पता चला कि वहाँ का एक आदमी अपना चेकअप कराया है जो कि निगेटिव आया है, रिपोर्ट में पॉजिटिव नहीं आया है। तो उसने चेकअप कराया, निगेटिव आया, तो वह सुख से है, खुशहाल है। उसी तरह से मेरे भाइयों, आप लोग भी जाकर के जहाँ चेकअप हो रहा है वहाँ जाकर के चेकअप कराइए। आप लोग डरिए मत। ऐसी बातें सुनने पर हंसी भी आ रही है और दुख भी हो रहा है। आप लोग डरिए मत। आप लोगों ने शोले फिल्म देखा होगा, उसमें एक डकैत का रोल किए थे। डकैत का नाम था गब्बर सिंह, और उस कलाकार का नाम था जो गब्बर सिंह का रोल किए थे, उनका नाम था अमजद खान, जो कि आज हमारे बीच नहीं हैं, वो गुजर चुके हैं। तो वहां पर एक डायलॉग बोले हैं, अपने आदमियों को जब गोली से मारते हैं तो वहां पर डायलॉग बोले हैं कि जो डर गया समझो मर गया। तो सेम वही बात है कि आप लोग जब कोरोना से डर जाएंगे, लड़ेंगे नहीं, तो कोरोना आपका मर्डर कर देगा, आप लोगों का खून कर देगा और आप लोगों की जिंदगी खत्म हो जाएगी। इसलिए मेरे भाइयों, आप लोग ऐसा मत कीजिए। आप लोग जाकर के अपना चेकअप कराइए और आप लोग अपने मुकद्दर का सिकंदर बनिए। एक फिल्म बनी थी ना अमिताभ बच्चन की, मुकद्दर का सिकंदर। तो आप लोग चेकअप कराइए। अगर कोरोना पकड़ा हो, कोरोना वायरस आपके शरीर में प्रवेश कर गया हो, तकलीफें हो, तो इलाज करा करके आप लोग स्वस्थ हो जाइए और मुकद्दर का सिकंदर बन जाइए। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं और बहुत सारी जो है दवाइयां खोजने के लिए हमारे पूरे विश्व भर के वैज्ञानिक लगे हुए हैं, खोजकर्ता लगे हुए हैं। और कभी न कभी मुझे विश्वास है, या हमारे भारतवासियों को विश्वास है कि ये वैज्ञानिक, ये खोजकर्ता कभी न कभी इस हिटलर कोरोना को मारने के लिए अवश्य ही किसी दवा का, किसी टीका का खोज कर लेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। इसलिए हिटलर कोरोना से, जो आज ये कोरोना हिटलर बन करके, कंस बन करके, रावण बन करके जो तबाही मचाया है, ये बताने की कोई आवश्यकता और जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आज हम लोग कोरोना रूपी मदारी का अगर हम लोग बंदर बन जाएंगे, तो डमरू बजा बजा कर अपने इशारे पर हम लोग को नचाता रहेगा और हम लोगों को वह जो है गाल के गाल में भेजता रहेगा, हम लोग को वह जान मारता रहेगा। इसलिए इससे बचने के लिए मेरे भाइयों, आप लोग चेकअप कराइए, डरिए मत और खुश रहिए और भारत को भी खुश रखिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोरोना जो अपना कहर बरपा रहे हैं, ये विश्व युद्ध से भी खतरनाक है। विश्व युद्ध में तो कम ही देश आपस में लड़े थे, लेकिन कोरोना तो पूरे विश्व में लड़ रहा है। पूरे विश्व के लोग
कोरोना से लड़ रहे हैं, इस युद्ध में लड़ रहे हैं कि कोरोना रूपी राक्षस को, कोरोना रूपी दुश्मन को हम लोग किसी भी प्रकार से इसको मार करके हम लोग खत्म कर दें, इसको जहन्नम में भेज दें, इसके प्रयास में लोग लगे हुए हैं। इसलिए मेरे भाइयों, आप लोग जो है इसे डरिए मत, और आप लोग एकदम निडर होकर के इसमें लग जाइए। जैसे कि डेंगू का इलाज निकला, टीबी का इलाज निकला, आपको जो ये है प्लेग का इलाज निकला, चेचक का इलाज निकला। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्लेग, चेचक, टीबी कितना खतरनाक बीमारी थी, बहुत ही खतरनाक बीमारी थी। फिर भी हमारे खोजकर्ता और वैज्ञानिक लग करके इन लोगों ने दवाइयों का इजाद किया, और आज इस दवा से इस तरह के रोगी स्वस्थ हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं। उसी प्रकार से मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं उम्मीद करता हूं कि कोरोना रूपी राक्षस को भी मारने के लिए हमारे वैज्ञानिक, हमारे खोजकर्ता भविष्य में जरूर ही कोई ना कोई दवा का इजाद करेंगे, खोजेंगे, और उस इलाज से कोरोना रूपी हिटलर, रावण वंश को हम लोग मारने का काम करेंगे। तो आप लोग जाकर के एकदम बिना डर, अपना डर जो है शरीर से निकाल दें और जाकर के चेकअप कराएं। नहीं तो ये कोरोना को देख ही रहे हैं कि महामारी का रूप ले चुका है, और सरकार भी कितनी जोर शोर से लगी है इसको खत्म करने के लिए। जब हम ही लोग सरकार का साथ नहीं देंगे, जब हम ही लोग स्वयं अपने को मारेंगे, समाज के लोगों को मारेंगे, तो फिर तो हमारा ये देश भारत बर्बाद हो जाएगा। हमारा ये देश भारत काल के गाल में चला जाएगा, बेमौत मारा जाएगा, और हम सभी बर्बाद हो जाएंगे। हम लोग का परिवार बर्बाद हो जाएगा, समाज बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, आप लोग डरिए मत। आप लोगों से मेरा आग्रह है, रिक्वेस्ट है, विनती है कि आप लोग एकदम निडर होकर के आप लोग चेकअप कराइए। अगर पॉजिटिव आता है तो आप लोग इलाज कराइए, इलाज कराने के बाद आप लोग स्वस्थ हो जाएंगे। अगर निगेटिव आता है तो कोई बात नहीं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग हमारे इस बातों को समझेंगे या समझने की कोशिश करेंगे और अपना इलाज कराएंगे। बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।